श्रीलंका संकट पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में डीएमके और एआईएडीएमके ने सरकार से श्रीलंका के मामले में दखल देने की मांग की थी। उमा शंकर सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। उमा, इसके पीछे की वजह? जी देखिए, श्रीलंका एक बहुत ही अहम पड़ोसी मुल्क है भारत का, और भारत लगातार जो श्रीलंका में जो आर्थिक संकट है उसमें मदद कर रहा है। 3.5 बिलियन डॉलर का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो श्रीलंका को भारत ने इस साल के लिए दिया है। 4 लाख टन से ज्यादा जो फ्यूल है वो श्रीलंका को सप्लाई किया गया है। और ऐसे में जिस तरह से वहाँ पे हालात अभी बिगड़े हुए हैं, तो एक चिंता इस बात की लेकर है कि किस तरीके से वहाँ कि लोगों को की जो खान पान है, जो वहाँ पे गैस की जरूरत है, इन सबों को पूरा किया जाए। विपक्षी दलों को भी इस बात को लेकर चिंता रही है और इसलिए सरकार से वो लगातार सवाल भी पूछती रही है। और यही वजह है कि मंगलवार को एक ऑल पार्टी मीट बुलाया गया है सरकार की तरफ से। इसमें विदेश मंत्री भी होंगे और वित्त मंत्री भी होंगी, क्योंकि ये वित्त से भी जुड़ा मामला है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो श्रीलंका को भारत ने काफी एक बड़े पैमाने पर दिया है। तो अब विपक्षी दलों को भी भरोसे में लेने की सरकार की कोशिश है और क्या कुछ सरकार कर रही है ताकि श्रीलंका में जो संकट है वो और ज्यादा ना बढ़े और लोगों को खाने पीने की समस्या ना हो, इस मुतालिक क्या कुछ सरकार कर रही है। जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियों को ये भरोसा में लेने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की भी अपने अपने कुछ सवाल हैं जिसको वो पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी कि जिस तरह से श्रीलंका में चीन का दखल हुआ था और हो रहा था, काफी कुछ डिपेंडेंसी श्रीलंका चीन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था। तो ऐसे में सुरक्षा की चिंता भी भारत को रही है। हालांकि वहाँ पे अभी कुछ इस तरह की समस्या नहीं है जिससे मास माइग्रेशन हो या शरणार्थियों की समस्या हो, इस तरह की बात अभी तक सामने नहीं आई है। और विदेश मंत्रालय भी यही मानकर चल रहा है कि समस्या इस रूप में आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन सामरिक दृष्टि से काफी अहम देश है और जिस संकट से वो गुजर रहा है वहाँ पे स्थिति जो राजनीतिक तौर पे तो हाथ से बाहर ही है, लेकिन और ज्यादा लोगों की समस्या के तौर पे हाथ से बाहर ना हो, तो इस दिशा में भारत की सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। और ऑल पार्टी मीट में जाहिर सी बात है कि तमाम पार्टियों को ये जानकारी दी जाएगी और जो उनके सवालात होंगे सरकार की तरफ से उनको संतुष्ट करने की भी कोशिश होगी। शारिक। उमा, संक्षेप में, आप खुद श्रीलंका में कोलंबो में मौजूद थे। हालात क्या दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं या फिर राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद स्थिति कुछ बदलती दिखेगी? जी देखिए, अभी ये समस्या ऐसी है कि ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकती और जो हालात हैं वो जस के तस बने हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि जो तेल के लिए जो लाइन है, कतारें हैं कारों की या दूसरे मालवाहक वाहनों की, वो पिछले 3 दिनों में लगातार बढ़ते हुए ही हमने देखा है। दूसरी अहम बात है कि जो सप्लाई है वो श्रीलंका को मदद के तौर पे भारत से ही पहुंच रहा है, बाकी किसी और देश से नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि जो राजनीतिक संकट का समाधान वहां निकालने की कोशिश हो रही है। तो 20 जुलाई के ऊपर निगाह है कि राष्ट्रपति कौन बनता है और क्या उसके बाद प्रदर्शन खत्म होता है या फिर प्रदर्शन उग्र होता है। तो काफी कुछ इस बात पे भी निर्भर करेगा। शारिक। शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए।